नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं और महिलाओं से जुड़ी अहम अपडेट। साथ ही जानेंगे पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब जारी होगी। इसके साथ ही आज से प्रदेश में 10 से 15 नए नियम लागू हो रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। पेट्रोल डीजल के ताजा भाव और मौसम का हाल। प्रयागराज में अतीक अहमद के बेटे अब्बान को पिता की कब्र के बगल में दफनाया गया। अंतिम संस्कार में तीनों भाइयों ने कंधा दिया। भीड़ बेकाबू होने पर पुलिस ने सख्ती की सुरक्षा के लिए 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे, जबकि मां शाइस्ता परवीन में अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची। राहुल गांधी ने प्रयागराज में युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि रील 21वीं सदी का नया नशा बन गई है। उन्होंने दावा किया कि 1000 युवाओं में सिर्फ 12 को स्थायी नौकरी मिलती है। राहुल ने कहा कि सिस्टम युवाओं को रोजगार के बजाय एक चक्रव्यूह में फंसा रहा है। नीट विवाद के बाद धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान आया है। उन्होंने बताया कि जेनजी को गुमराह करने की कोशिशों के बीच उन्होंने पीएम मोदी से खुद इस्तीफे की पेशकश की थी। प्रधान बोले, मैं किसान का बेटा हूं, वापस आऊंगा। आज 9 अगस्त को यूपी में मौसम बदला रहेगा। आईएमडी के मुताबिक लखीमपुर, खीरी बरेली, पीलीभीत, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, महोबा और ललितपुर समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। वहीं आगरा, मथुरा, इटावा, फिरोजाबाद, औरैया और कासगंज में भी बादल बरस सकते हैं। कई जगह गरज चमक और बिजली गिरने की चेतावनी है। बड़ी खबर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी है। इस बार लाल किले से पीएम मोदी का फोकस देश के युवाओं पर रहने वाला है। सरकार युवाओं के लिए किए गए कामों का डेटा जुटा रही है। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी जेन जी से जुड़े सवालों और मुद्दों पर भी बात कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में देशभक्ति का माहौल बनाने की तैयारी है। यात्रा और अभियान का सिलसिला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त तक जारी रहेगा। अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को लेकर मायावती ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। मायावती ने आरोप लगाया कि सपा चुनावी फायदे के लिए बार बार अपना रुख बदलती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह समय और परिस्थिति के हिसाब से रंग बदलती रहती है। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवभक्त कांवड़ियों का भव्य स्वागत किया। दुल्हेड़ा चुंगी पहुंचकर उन्होंने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान पूरा माहौल बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठाया। मुख्यमंत्री करीब 30 मिनट मेरठ में रहे। आगरा में बारिश के बाद सड़क धंसने से बना गहरा गड्ढा अब चर्चा में है। कमला नगर की कर्मयोगी एनक्लेव में सपा नेता नितिन कोहली सीढ़ी लगाकर गड्ढे में उतरे और उसकी गहराई नापी। उन्होंने वीडियो बनाकर सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए और भारत ने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में कच्चा तेल खरीदा, जिससे अमेरिका नाराज है। अमेरिकी सीनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव पास किया है। भारत पर भी इसका असर पड़ सकता है, जिससे दोनों देशों के रिश्तों को बना रहे हैं में तनाव बढ़ा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों और पार्टी की रणनीति पर चर्चा होने की बात सामने आई है। दिल्ली हाट में तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं के साथ तीज मनाई। कार्यक्रम में महिलाओं ने झूले, मेहंदी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और खरीदारी का आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीज महिलाओं की खुशी, संस्कृति और एकजुटता का प्रतीक है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रोजगार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी पर निशाना साधा। प्रयागराज में उन्होंने कहा कि देश में युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने बेरोजगारी, महंगी पढ़ाई और पेपर लीक को बड़ी समस्या बताया। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस ने जांच के कई अहम पहलू पूरे कर लिए हैं। एसएसपी गौरव ग्रोवर के मुताबिक अगले महीने के अंत तक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होगी। मामले में अब तक 8 आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में जमीन पर कब्जे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। बनियाठेर के जनेटा और नरौली गांव में तालाब, झील और वृक्षारोपण के नाम दर्ज 137 बीघा जमीन पर फसल उगाई जा रही थी। कब्जा नहीं हटाने पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमीन कब्जा मुक्त करा दी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने छात्रों के लिए नई पहल शुरू की है। अब आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी यूपी के सभी स्कूलों में जाकर छात्रों को करियर टिप्स देंगे। अधिकारी 12वीं के बाद यूपीएसएससी, जी, नीट, उच्च शिक्षा, रोजगार और स्टार्टअप जैसे विकल्पों की जानकारी देकर सही करियर चुनने में मदद करेंगे। यश की बहुप्रतीक्षित फिल्म टॉक्सिक का दमदार ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर में यश का खतरनाक गैंगस्टर लुक और जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। फिल्म में कियारा आडवाणी और नयनतारा भी नजर आएंगी।
टॉक्सिक 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सरकार ने मेटा को कंटेंट की इंसानी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। लोगों को कंटेंट दिखाने के तरीके और पैसे लेकर कंटेंट प्रमोट करने को लेकर सवाल उठे हैं। नियम नहीं माने तो सरकार कानूनी सुरक्षा वापस ले सकती है। अमेठी पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 15 चोरी की बाइक बरामद की। पूछताछ में गिरोह के कई मामलों में शामिल होने का खुलासा हुआ है। यूपीआई पेमेंट को लेकर बड़ी खबर है। संसद से संशोधित टैक्स बिल पास होने के बाद भविष्य में कुछ यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर चार्ज लगाने का रास्ता खुल गया है। हालांकि आम यूजर्स के लिए यूपीआई फिलहाल फ्री रहेगा। संभावित शुल्क मुख्य रूप से बड़े मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में यूएई के एक जहाज पर ईरान ने हमला किया है। इसके बाद तनाव और बढ़ गया है। ईरान ने अमेरिका को 2 टूक कहा है कि जब तक उसका रवैया नहीं सुधरेगा तब तक हॉर्मुज का रास्ता नहीं खोला जाएगा। इससे तेल सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग अब जोर पकड़ती जा रही है। भारत की सीमा से लगे नेपाल के 8 जिलों में हिंदू संगठनों ने आंदोलन तेज कर दिया है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। बढ़ते आंदोलन से काठमांडू सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आज बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। कार सेवा के शंखनाद के बीच राधा कुंड में हवन और शिला पूजन होगा। वहीं साध्वी ततंभरा समेत 12 साधु संतों को पुलिस ने रेड नोटिस जारी किया है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्कता बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी दौरे पर हैं। दौरे के दौरान उनका मुख्यमंत्री एन रंगासामी समेत नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। शाह पुडुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान करेंगे और बाद में हर घर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं।